दिल्ली में सिंधी समाज के कार्यक्रम में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से सिंध के सांस्कृतिक और सभ्य ताकत जुड़ाव की बात कही तो जैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों की दिल की धड़कन ही बढ़ गई। उनकी एक सधी हुई ऐतिहासिक संदर्भों वाली टिप्पणी ने पाकिस्तान को इस कदर विचलित कर दिया कि वहां की सरकार तुरंत हिंदुत्व, विस्तारवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून का राग अलापने लगी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की हाय तौबा के पीछे सिर्फ एक सच्चाई है। सिंध और भारत का हजारों साल पुराना रिश्ता, जिसे ना पाकिस्तान का झूठ छिपा सकता है, ना उसकी बौखलाहट बदल सकती है। ऐसे में राजनाथ सिंह ने हाल ही में साफ कहा कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा ना हो, पर सभ्य ताकत रूप से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न भाग रहा है और भविष्य में हालात बदल भी सकते हैं। इस एक लाइन ने पाकिस्तान में जिस खलबली को जन्म दिया, वो दिखाता है कि सिंध का मुद्दा उनके लिए कितना दर्दनाक सच है। राजनाथ सिंह ने एल.के. अडवाणी तक का हवाला दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन्होंने लिखा था कि सिंधी हिंदू आज भी सिंध को भारत से अलग होने को स्वीकार ही नहीं कर पाए, केवल हिंदू ही नहीं, सिंध के कई मुसलमान भी सिंधु नदी को उतना ही पवित्र मानते हैं जितना मक्का के आबे जमजम को। ये वो ऐतिहासिक सच है जिसे पाकिस्तान कभी पचा नहीं पाया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह मुद्दों की गंभीरता और इतिहास की जड़ों को समझने के बजाय वही घिसा पिटा हिंदुत्व वाला कार्ड खेलने लगा। उनके विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये विस्तारवादी हिंदुत्व सोच है और ये सीमाओं, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को चुनौती देती है। यानी खुद का अतीत, सिंध का शोषण और सिंधियों का दमन, सब कुछ भूलकर पाकिस्तान ने फिर वही पुराना झूठ का कंबल ओढ़ लिया, जैसे हमेशा करता आया है। पाकिस्तान की बौखलाहट यहीं खत्म नहीं हुई, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा तक खींच लिया गया, मानो अपनी नाकामी छिपाने का यही रास्ता बचा हो। फिर कश्मीर का रटा रटाया गीत भी छेड़ दिया गया, जैसा वो हर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, हर कूटनीतिक हार और हर घरेलू विफलता पर करता आया है। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान अपने घर की आग बुझा नहीं पा रहा, सिंध के संसाधनों को लूटता है, स्थानीय समुदायों को हाशियों पर रखता है और राजनीतिक दमन से क्षेत्रीय असंतोष को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी दुनिया को ज्ञान देने की कोशिश करता है। सिंध की नाराजगी पाकिस्तान से केवल इतिहास भर का जख्म नहीं है, बल्कि एक जिंदा सच्चाई है। सिंध का आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दमन और संसाधनों को दोहन पाकिस्तान की हुकूमत का वो चेहरा है जिसे सिंधी समाज दशकों से झेल रहा है। आपको बता दें कि 1972 में जी.एम. सैयद ने सिंधु देश आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि पाकिस्तान का ढांचा सिंध के लिए सिर्फ एक आंतरिक उपनिवेशवाद है, जहां पंजाब प्रधान सत्ता सिंध का खून चूसती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। इसलिए राजनाथ सिंह का बयान पाकिस्तान को अंदर तक चुभने लगा है। वो जानता है कि सिंध का प्रश्न सिर्फ भारत का भावनात्मक विषय नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस भी है। आज जब भारत अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्य ताकत संदर्भों को लेकर आत्मविश्वास से खड़ा है, पाकिस्तान अपनी असफलताओं, झूठ और अंतहीन अस्थिरता को छिपाने के लिए हर बार की तरह शोर मचा रहा है। राजनाथ सिंह के शब्दों में एक ऐतिहासिक स्मृति थी। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में सिर्फ डर, असुरक्षा और बौखलाहट दिखी, और यही फर्क तय करता है कि कौन मजबूत है और कौन गिरा हुआ। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।